हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मेरी यूट्यूब फैमिली का जो है वो मोस्ट वेलकम है, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और अभी भी देर इज़ अ नीड, आप जो है मुझे सपोर्ट करें। कैसे? आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को वॉच करें, ठीक है? क्योंकि मैं जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स इसमें मेंशन करती हूँ ऑल ओवर इंडिया का, नॉट स्पेसिफिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया में। एंड आप जो है कमेंट करें किस तरह की वीडियोस आपको अपकमिंग सेशंस में चाहिए। एंड आप जो है वो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। और एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग इंटरेक्शन का। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट मैं लाइव आके जो है आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकती हूँ। तो इस तरह से रहेगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जो आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये रहेगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। सो ये होम पेज है वेबसाइट का, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन का। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुआ है 42 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस के लिए अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स। सो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करें एंड जो है वो अप्लाई करें। तो इस तरह से रहेगा इसमें। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगी पीडीएफ। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, देहरादून में है, ये कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें चेक करेंगे कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन को डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई करें, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे पोजीशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की। सैलरी इसमें 1,07,000 प्लस HRA रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 55 है। इसमें या तो आपके पास PhD चाहिए साइंस में, या फिर MTech मास्टर डिग्री चाहिए, बट उसमें 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री, ठीक है? डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रायर। और आपको जो है इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मल्टीपल स्टेट्स में भी जाना पड़ेगा डेटा कलेक्शन के लिए। तो इस तरह से रहेगा। जैसे प्रोजेक्ट नंबर 2 है, तो इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का जो है इसमें पोजीशन है। एंड ये इको टॉक्सिकोलॉजी में है। 92,000 प्लस HRA इसमें सैलरी रहेगा। अगेन PhD चाहिए, या फिर PhD प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर नहीं है तो मास्टर डिग्री जो इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें क्या है, कैंडिडेट्स को जो है जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे GC, LC-MS, ICP-MS, तो अगर आपके पास इन इंस्ट्रूमेंट का एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल, ठीक है? एंड इसमें अगेन मल्टीपल स्टेट्स में आपको काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 3 है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का है। इसमें इकोलॉजी जो है इसमें मेन सब्जेक्ट रहेगा। और मंथली जो सैलरी 92,000 है। इसमें PhD डिग्री, 3 ईयर एक्सपीरियंस, MTech 3 ईयर एक्सपीरियंस। बट इसमें जो है कैंडिडेट्स का क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेश वाटर इकोलॉजी में, एक्सपीरियंस इन हैबिटेट असेसमेंट्स वगैरह। तो यही है इसमें। और जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है वो सब में सेम ही है, रेंज वाइड एस्टिमेशन और रिवर डॉल्फिन सेकंड साइकिल जो है इसमें कर रहे हैं। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो इसमें पोजीशन है, 3 पोजीशन है। 67,000 प्लस HRA इसमें मंथली सैलरी रहेगी। 50 ईयर जो है इसमें एज लिमिट है। तो यहाँ पे जो है इधर आपके पास BTech होना चाहिए इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज, 8 ईयर का एक्सपीरियंस। B फार्मा बैचलर BTech डिग्री, 8 ईयर एक्सपीरियंस। मास्टर डिग्री MTech है, 6 ईयर एक्सपीरियंस। PhD है तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस। तो इसमें आप पहले खुद को चेक कर लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगेन इसमें जो है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का आपको GC, LC-MS, ICP-MS ये सब आपका जो है वो आना चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड इसमें PCR का है, DNA एक्सट्रैक्शन है, PCR एनालिसिस है, तो ये सब भी आपको आना चाहिए और आपकी पब्लिकेशन भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 5, उसमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का है। 57,000 प्लस HRA इसमें सैलरी रहेगा। एंड इसमें BTech प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस, MTech 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो इस तरह से रहेगा इसमें। तो अगर मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर
तो इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी चलेगा। एंड पीएचडी हैं आप तो इट्स ओके। इसमें भी जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। पीसीआर भी आना चाहिए एंड जीआईएस एंड आरएस सॉफ्टवेयर का आपको इसमें यूसेज का पता होना चाहिए। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल भी इसमें जो आपका हैंडलिंग का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। 6th जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का। और यहाँ पे मैंडेटरी 2 चीज़ें हैं, जिनका गेट क्वालिफाई है 42,000, जिनका गेट क्वालिफाई नहीं है वो 33,000, ठीक है। तो इसमें बीटेक 2 ईयर एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री 2 ईयर एक्सपीरियंस। एंड अगेन इसमें जो है जो आर्क जीआईएस है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो डेटा एनालिटिक्स के स्किल हैं वो आपके पास होने चाहिए। और पीसीआर जो है वो आपको वाली टेक्निक आपको आनी चाहिए। जो ये 7th प्रोजेक्ट है इसमें इकोलॉजी जेनेटिक्स इको टॉक्सिकोलॉजी जीआईएस का है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का पोजीशन है। एंड इसमें बीटेक चाहिए या फिर एमएससी चाहिए इसमें, ठीक है। और वही अगेन पीसीआर ये सब आपको आना ही आना चाहिए। एंड जो प्रोजेक्ट 8 है उसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशन उसमें 20 है एंड 27,000 प्लस एचआरए रहेगा। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस, ओके, एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए। एंड कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन गंगा रिवर डॉल्फिन इन फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम आर प्रेफर्ड। तो आपको डेटा कलेक्शन करना है, फील्ड सर्वेज करना है, इकोलॉजिकल डेटा का है, पॉल्यूटेंट सैंपल्स का है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की और इन्वेस्टिगेटर की अंडर सुपरविजन में आपको काम भी करना है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनेक्सर 1 जो है वो आपको फिल करना है और आपको स्पीड पोस्ट करना है। आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की विद एप्रोप्रिएट सिग्नेचर, नॉट फोटोकॉपी और डिजिटल सिग्नेचर, ओके। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपको। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रोसेसिंग फी शैल बी एड्रेस टू बाय इंडियन पोस्ट कोरियर सर्विस इन द नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, रिसर्च रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट सेल, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रवानी, देहरादून, ओके। तो ये मस्ट रीच 20 सितंबर से पहले पहले जो है आपको करना है। जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ रुपीज़ 500 सॉरी 500 रुपये का जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो डिपॉजिट करना होगा उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू। और कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है और फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो फी शैल बी पेएबल थ्रू ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये रहा इनका अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे जो आप डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, अगर बैंक ड्राफ्ट बनाना है तो वैसे भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ओके। एंड यही है आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर ये है यहाँ पे। तो बैंक ट्रांसफ़र अगर आपको करना है तो यहाँ पे इस वाले नेम से आप कर सकते हैं, ऑप्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट। बैंक ट्रांसफ़र अगर आपको जैसे मैंने बताया कि मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग करनी है, फ़ोन पे गूगल पे करना है तो आप इस नंबर पे कीजिएगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट जो अपने पास रख के वो भी है बेशक आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है यहाँ पे, ऑल राइट। तो इस तरह से है यहाँ पे। और ये देखिए फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी जो है इसमें क्या है आपके पास यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी में मेंशन किया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू शैल बी डन फॉर डिफरेंट पोजीशन एज पर क्राइटेरिया बिलो, ओके। तो यहाँ पे यही है स्पेशलाइजेशन इन रेलिवेंस टू द प्रोजेक्ट अप्लाइड, रेलिवेंस एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड and submitted in the form of internship, volunteering work done और previous work experience in relevant field। तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 25 ये है कि आपकी बैचलर डिग्री की इसमें आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी है उसमें इन्होंने जो है 50 टोटल मार्क्स है। 25 जो है वो डिग्री के लिए रखे हैं, 25 जो है आपकी प्रोजेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके लिए रखे हैं। इन्होंने यहाँ पे नंबर भी डिसाइड कर दिया कि ऑन व्हाट बेसिस दे विल गोना सिलेक्ट यू। तो यहाँ पे अगर आपका CSIR UGC नेट क्वालिफाई है 5 नंबर उसके मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स है 25 उसका मिलेगा। रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स उसका मिलेगा। पब्लिकेशन का 10 मार्क्स मिलेगा और 50 मार्क्स का है। तो आपको जो है ये फुलफ़िल करना है। एंड ये रहा यहाँ पे एनेक्सर 1, ये आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको मैनुअली फिल करना है और अच्छे से आप इस PDF को डाउनलोड करें। उसके बाद जो है यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन करोगे
यहाँ पे करंट पे स्केल जो है, ठीक है, और जो भी है यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वो सब मेंशन करके अपना मेंशन करोगे। एनओसी जो है वो मैंडेटरी है, तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिसर्च पब्लिकेशन है ये वो सब चीज़ें जो भी इसमें अटैचमेंट अटैच करोगे आप, ये चेकलिस्ट है, एक बार ही आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप अप्लाई करें बिकॉज दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, है ना। और इसमें सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो इट विल बी अ ग्रेट फॉर यू ऑल, है ना। और स्टिल आपको कोई भी चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है या फिर किसी चीज़ की कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो अपनी क्वेरी को मेंशन करें, अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें, तो वहाँ पे मैं उसका एज सून एज पॉसिबल जो उसको रिवर्ट बैक करूँगी। सो आप लोग जो है मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, आप जो है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि लाइक तो देखिए बहुत कम आता है। और कमेंट करें, इंटरेक्शन करने की कोशिश करें एटलीस्ट। अगर मेरे लाइव आने की नीड है तो मैं जो है वो लाइव भी आती हूँ। एटलीस्ट आप कमेंट करके मुझे बताएं तो सही कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी एग्जैक्टली, तो मैं उस वाले वे में आपको बता सकती हूँ। अगर आपको करियर ओरिएंटेड गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि आई एम बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। तो इस तरह से है। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जो भी अभी इस फॉर्म को जो है वो फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो मेरी तरफ से जो है उनको बेस्ट विशेज़ हैं। स्टे अपडेटेड विद मी, स्टे कनेक्टेड विद मी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।